गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कल से आपकी यूनिट 3 स्टार्ट की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी 3rd यूनिट का नाम है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी यूनिट्स जो है हमारी वो कोलॉइड्स के ऊपर हैं, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, लेकिन एक बहुत छोटा सा पार्ट उसका आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी यूनिट कोलॉइड्स के ऊपर दी गई है, तो आपको पूरा ब्रीफ में डिटेल के अंदर पढ़ना है पूरे कोलॉइड्स को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो देखिए कोलॉइड्स को बनाने की तो वैसे बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन जब हम कोलॉइड को बनाते हैं उसके बाद में भी उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं या रह जाती हैं। ठीक है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम यहाँ पर कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सारी मेथड्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाने वाली हूँ। मतलब कि अगर आप ये वाली पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा कोलॉइड का प्यूरिफिकेशन करना आ जाएगा। फिर चाहे कोई सी भी मेथड हो, आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की जो मेथड है यहाँ पर जो मेनली हम पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट हमारी मेथड होती है डायलिसिस मेथड। ठीक है, डायलिसिस मेथड ये हमारी फर्स्ट मेथड होती है। सेकेंड इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड है ना। एंड थर्ड मेथड हमारी होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट मेथड हो गई इसके अंदर डायलिसिस, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। वन बाय वन करके मैं आपको तीनों ही एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डायलिसिस मेथड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे फर्स्ट हम उसी को डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस मेथड क्या होती है। देखिए डायलिसिस मेथड क्या होती है। जैसे कोलॉइड जब बनता है ना, तो कोलॉइड जब बनता है तो कोलॉइड के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हम एक नाम देते हैं, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब डायलिसिस मेथड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब हमारा कोलॉइड बनता है, कोलॉइड जैसे ही बना तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ रहेंगी जिनके साथ में कोलॉइड मिक्स है, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको हम, क्रिस्टलॉइड्स। सो डायलिसिस के अंदर हमको क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा एम्बिशन क्या है। ठीक है, कि हमें कोलॉइड का सेपरेशन करना है। किससे सेपरेशन करना है, इम्प्योरिटीज से सेपरेशन करना है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ तो मुझे कोलॉइड को किससे सेपरेट करना है, उसके क्रिस्टलॉइड्स से सेपरेट करना है। उसके अंदर जो भी क्रिस्टलॉइड्स हैं उनसे मुझे कोलॉइड को सेपरेट करना रहेगा। ठीक है, और उसके लिए जिस मेथड का मैं यूज़ करूँगी उसको मैं क्या बोलूँगी, डायलिसिस कहूँगी। ठीक है, अब ये जो काम होगा कोलॉइड को क्रिस्टलॉइड से सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ कोलॉइड फ्रॉम देयर क्रिस्टलॉइड्स, ये इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं डिफ्यूजन मेथड।
ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पर हम डिफ्यूजन मेथड का यूज़ करेंगे और उस डिफ्यूजन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा कोलॉइड रहेगा उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्रिस्टलॉइड्स के साथ में हम सेपरेट करेंगे डिफ्यूजन की हेल्प से। क्या करना है, डिफ्यूजन की हेल्प से। अब डिफ्यूजन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत तो होगी ना, तो डिफ्यूजन करने के लिए हम एक सुटेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन्स हम पढ़ चुके हैं, परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कितने टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है ये हमने पढ़ी है ना। सो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की जब भी बात होती है तो माइंड में एक चीज़ आती है, मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड्स दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ भी हमारे माइंड में मेम्ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन विदाउट मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत रहेगी। तो ओवरऑल प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, कोलॉइड को क्रिस्टलॉइड से सेपरेट करना, किसकी, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। और डिफ्यूजन कैसे होगा, मेम्ब्रेन की हेल्प से होगा। ये ओवरऑल प्रोसेस रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मेम्ब्रेन हम कौन सी लेंगे। इसमें जो हम मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। इसका हम एक बैग बना लेंगे, जैसा बैग जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है वैसा। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। ये वाटर इन एंड वाटर आउट, है ना। यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर इन हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर आउट हो रहा है, और इसमें पूरा हमारा वाटर फिल है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली इन और आउट हो रहा है। अब ऊपर हम एक यहाँ पर सेलोफेन का एक बैग ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से देखिए। ये आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ एक बैग मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन का जो बैग है इसमें दो तरह के पार्टिकल है, मतलब इसमें हमारे क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड दोनों हैं, है ना। ये जो ब्लैक ब्लैक से मैं बना रही हूँ ये हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये मैं आपको रेड से जो मार्क कर रही हूँ ये हमारे क्रिस्टलॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये जो रेड वाला मार्क है ये किसका रहेगा, क्रिस्टलॉइड का, है ना। और ये जो ब्लैक वाला मार्क है, साइड में लिख दे रही हूँ मैं, ब्लैक वाला मार्क, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोलॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर फिलअप किया है। वाटर फिलअप करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसके अंदर जो भी मेरा इम्प्योर कोलॉइड था, इम्प्योर कोलॉइड मतलब क्रिस्टलॉइड प्लस कोलॉइड, ये दोनों चीज़ें थी जिसमें वो मैंने इस बैग के अंदर फिल कर दिया है। ये पूरा जो बैग हमारा है ये सेलोफेन मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है। अब रनिंग वाटर है, वाटर कंटिन्यूसली इन और आउट हो रहा है। यहाँ पर मेम्ब्रेन की हेल्प से डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इस पूरी मेथड का, डायलिसिस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। डायलिसिस मेथड का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल रहेंगे, मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कोई भी एक पार्टिकल को अपने में से पास होने देगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कोई भी एक तरह के पार्टिकल को अपने में से पास होने देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड दोनों हैं, लेकिन जो कोलॉइड्स हैं यानी कि ब्लैक वाले जो पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, लेकिन जो इसमें क्रिस्टलॉइड हैं यानी कि जो इम्प्योरिटी है वो इसमें से पास हो जाएगी। डिफ्यूजन जब होगा कोलॉइडल पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे, और जो हमारे क्रिस्टलॉइड हैं, रेड वाले पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ से पास हो जाएंगे और पास होकर इस तरीके से कंटिन्यूसली ये बाहर
जाते जाएंगे। तो जितने भी क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल हैं वो डिफ्यूजन करके क्या हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन से पास होंगे, इस मेम्ब्रेन से पास होके वाटर के अंदर आएंगे। और क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली आउट हो रहा है तो वाटर के साथ में इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगी और आपकी जो सेलोफिन मेम्ब्रेन का बैग है उसमें केवल हमें प्योर फॉर्म में कोलॉइड मिलेगा जब ये डिफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो हमने बात करी डायलिसिस की, है ना। सो डायलिसिस में सिंपल सी बात है, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड का सेपरेशन। ठीक है, कोलॉइड सेलोफेन मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे, क्रिस्टलॉइड पास हो जाएंगे, जिससे दोनों इजीली सेपरेट हो जाएंगे बाय डिफ्यूजन। लेकिन ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ये बहुत स्लो होती है। जब हम डायलिसिस की बात करेंगे, सिंपल डायलिसिस की, तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही धीरे धीरे ये सेपरेशन होता है। इसको फास्ट कराने के लिए, इसको और जल्दी करवाने के लिए हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से हमने लगा दी। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस स्लो हो रही थी, जो डिफ्यूजन स्लो हो रहा था, वो अब क्या होने लगेगा, वो अब फास्ट होने लगेगा, वो तेज़ी से होने लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने क्या लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है और इलेक्ट्रिसिटी को हम इसके अंदर पास करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ये जो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे थी वो बहुत फास्ट हो गई। और इस मेथड को फिर हम डायलिसिस नहीं कहेंगे। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, तब ये प्रोसेस फिर हमारी क्या कहलाएगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस कोई अलग मेथड नहीं है ना। मैंने आपको 3 मेथड लिखवाई, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इलेक्ट्रोडायलिसिस कोई भी अलग मेथड नहीं है। इलेक्ट्रोडायलिसिस के केवल केस किस तरीके से होती है, क्योंकि डायलिसिस की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, उसी को फास्ट करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और वो प्रोसेस फास्ट हो जाती है, बस उसी को हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 मेथड्स हुई, डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब हम बात करते हैं हमारी मेथड नंबर 3 की, जिसको हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो 3rd मेथड अब हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। चलिए, मेथड नंबर 3rd, मेथड हो गई आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मेथड क्या है। अब देखेंगे कि नॉर्मल फ़िल्टर पेपर की हम बात करते हैं। फ़िल्टर पेपर सभी जानते हैं, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर का हम सभी ने यूज़ किया हुआ है, नहीं किया है तो देखा तो हो गई। ठीक है, फ़िल्टर पेपर का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल रहते हैं, प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल रहते हैं, उन लिक्विड को, सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम उसे फ़िल्टर पेपर से पास कराते हैं। जो भी लिक्विड रहेगा वो उसमें से पास हो जाएगा और जो भी ऊपर का मटेरियल रहता है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं फ़िल्टर पेपर्स। अब अगर हम नॉर्मल फ़िल्टर पेपर की बात करें तो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो हमारे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर में जो पोर साइज़ होता है ना, कौन सा साइज़, पोर साइज़। पोर साइज़ ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर में क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, बिग होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स रहते हैं, उनका साइज़ तो छोटा होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का। तो जब हम ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के अंदर इन्हें पास कराते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो क्या है, छोटा है, और ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर में जो साइज़ है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे।
ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए हमारा कोलॉइड बना है और उस कोलॉइड के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना। अब इम्प्योरिटीज़ हैं और इम्प्योरिटीज़ और कोलॉइड कब सेपरेट हो सकते हैं, जब कोलॉइड फिल्टर पेपर से पास ना हो। केवल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि उनका साइज़ छोटा है, वो क्रिस्टलॉइड्स हैं, उनका साइज़ छोटा है तो वो पास हो जाएं, ठीक है, लेकिन कोलॉइड पास ना हो। लेकिन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का अगर हम यूज़ करेंगे तो इनमें पोर साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। पोर साइज़ बड़ा होने की वजह से इसमें से क्या होगा, इसमें से दोनों चीज़ें पास हो जाएंगी, कोलॉइड भी पास हो जाएंगे और कोलॉइड के साथ में जो हमारे कोलॉइड के साथ में जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स हैं वो भी पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन मेथड से प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई कैसे किया गया कि नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया गया, ठीक है। तो फिल्टर पेपर को क्या बनाएंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पोर साइज़ बड़ा है। हमारा काम क्या है, उन पोर साइज़ को छोटा करना। अगर हम उन पोर साइज़ को छोटा कर देंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल उनमें से पास नहीं हो पाएंगे। तो हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही लेते हैं और उसके पोर साइज़ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर जिलेटिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिलेटिन के अंदर हम उसे सोक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम उसे फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन से, किससे, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन से उसे हम हार्ड कर लेंगे, ठीक है। जब हम जिलेटिन में उसको सोक करेंगे तो जिलेटिन के अंदर डालने से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम उसे अब हमें उसे क्या करना है, पोर साइज तो जिलेटिन क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन वो फिल्टर पेपर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसकी हार्डनिंग करने के लिए, उसे हार्ड बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसे हार्ड बनाने के लिए हमें उसके अंदर क्या करना है, हमें उसे फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर मिला देना है। तो वो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन क्या करेगा, उसको हार्ड कर देगा। फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन की हेल्प से वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। तो अब वो बन गया आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या बन गया वो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जैसे ही वो बना अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अब उसमें से आप क्या पास करा सकते हैं, अब उसमें से अगर आप जो भी आपका कोलॉइड है, ठीक है, उसको क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। तो कोलॉइड प्लस इम्प्योरिटीज आप पास करवा रहे हैं, बट अब पोर साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया है, रिड्यूस हो गया है। सो इम्प्योरिटीज तो उसमें से पास हो जाएंगी, लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे। सो इस मेथड को हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो आपको प्यूरिफिकेशन में 3 मेथड्स को याद रखना है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।